सुबह का तनाव नहीं आ रहा है, क्या इसका ये मतलब है कि अब मुझे हमेशा के लिए तनाव का इशू हो जाएगा? क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब ये है कि आपको सुबह तनाव नहीं आता है? क्या है ये प्रॉब्लम और क्या आपको भी सुबह उठ के कोई फीलिंग नहीं होती है? क्या इससे सेक्स में भी दिक्कत आएगी? हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जो मेरे पास आके बोलते हैं मैम मेरे को इरेक्शन आना बंद हो गया, सुबह बिल्कुल भी मॉर्निंग वुड नहीं होता, बिल्कुल तनाव नहीं आता और धीरे धीरे पता नहीं मेरे करने की भी शक्ति जा रही है। जब गर्लफ्रेंड या वाइफ पास होती है तो बिल्कुल तनाव नहीं आ रहा, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आप कितना ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं, एज़ वेल एज़ आपकी कोई मास्टरबेशन हिस्ट्री है या नहीं है, आपकी डाइट कैसी चल रही है, आप कितने समय से आपको ये सुबह का तनाव नहीं आ रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स को लुक ऑन करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं है। सीधा किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है कि आपको 1 दिन नहीं आया या 2 दिन नहीं आया या हफ्ता नहीं आया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन शुरू हो गया है। मोरोवर वो लोग जिनकी एज ज़्यादा होने लगती है या जिनको किसी तरीके की मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उनको वैसे भी सुबह का तनाव काफ़ी कम आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका टाइम कम हो जाएगा या कल को उनको सेक्स करने में दिक्कत आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सुबह का तनाव कोई भी इंडिकेटर या कोई भी मार्क लाइन नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है या आपका टाइम कम हो गया है। सुबह का इरेक्शन एक अच्छी चीज़ है जो आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, मतलब जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो अच्छे बन रहे हैं। इसलिए काफ़ी लोग जिन्हें मेडिकल कंडीशंस होती हैं वो सुबह का सेक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या बहुत से कपल्स मॉर्निंग में करना प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो मे बी विद द टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे साथ होते हैं तो नहीं कर पाते, एज वेल एज मॉर्निंग इरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है तो लोग उसे यूज़ करते हैं अपनी सेक्स लाइफ को बेटर करने के लिए। एक अच्छा मल्टीविटामिन लो, अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो टेस्टो बूस्टर लो, अपना एक बार 3rd मंथ पे अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल डेफिनेटली चेक कर सकते हो और किसी भी तरीके की घबराने की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी डाइट लो, अच्छे मल्टीविटामिन्स लो, ये आपके ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को विद दी एक्सरसाइज हेल्प करेगा। इसका आपकी प्रॉब्लम या आपके इसके मास्टरबेशन लेवल से भी लेना देना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर लिया है, अब मेरे को सुबह का इरेक्शन नहीं आ रहा, अब तो मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। इसका भी डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आपको एक आधा दिन, 3-4 दिन, महीने तक आपको लग रहा है आ रहा है जा रहा है, तो 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप घबराएंगे उतना आपको सेक्स करते समय प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और फिर आपको ऊटपटांग की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। खुद को रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, वॉक करें, अच्छा खाना खाएं एंड डोंट वरी अबाउट इट। आपको आपका मॉर्निंग इरेक्शन फिर से आने लग जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, ज़्यादा टेंशन लेते हो तो ये खराब हो जाता है कभी कभी, लेकिन इसका आपके परमानेंट प्रॉब्लम होने से रिलेशन नहीं है। हाँ, एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर आपका ये मॉर्निंग इरेक्शन 3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही ज़ीरो हो रहा है, आप कोई वीडियो देख रहे हो तब भी नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और अपना ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज इट इज़ नथिंग टू वरी। इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ें कि मॉर्निंग वुड नहीं आ रहा तो मतलब भाई ये तो बहुत घबराने वाली बात हो गई। इट हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। और भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें। और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है।